तुला राशि वाले सभी मित्रों को जय श्री राम। आज के इस खास वीडियो में हम देखेंगे जुलाई का ये महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तुला राशि को फिलहाल पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। पांचवें घर में राहु को आकस्मिक धन लाभ देने वाला माना गया है। राहु मित्र की राशि में, शनि की राशि में यहाँ विराजमान है। और शनि की राशि में जब भी राहु होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत प्रबल हो जाते हैं। पंचम भाव में स्थित राहु आपके धन पे प्रभाव डालता है, भाग्य पे प्रभाव डालता है, आपके शरीर पे प्रभाव डालता है। धन पे जो प्रभाव है इनका, इनकम बढ़ जाती है, इनकम में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अचानक से पैसा आने के योग बनते हैं। रुका हुआ अटका हुआ पैसा जब राहु बढ़िया होता है तभी वापस आता है कहीं से। भाग्य पे दृष्टि, मित्र की राशि पे दृष्टि है, थोड़ी आई साइट को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि सूर्य पे भी दृष्टि है। पूजा पाठ से डिस्टर्ब कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एक राहु कहीं ना कहीं भाग्य बढ़ाने वाले हैं। भाग्य की सहायता से आपके काम होंगे। शरीर में थोड़ा सा आलस्य बढ़ेगा, आप आराम पसंद हो सकते हैं, आपको लगेगा थोड़ा रेस्ट करनी चाहिए, काम कम कर देंगे, उतनी भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी राहु का गोचर ओवरऑल आपके लिए ठीक रहने वाला है। शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हैं तो अचानक कोई प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको। छठे घर में शनिदेव का गोचर आपको चल रहा है अभी। सिक्स हाउस में जो शनि शनि चलते हैं तो अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि होती है। अष्टम भाव पे दृष्टि के फलस्वरूप जीवन में बाधाएं थोड़ी कम होती है, आयु पक्ष बढ़ता है, पूर्वजों से जुड़ी संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। 12वें घर पे शनि की दृष्टि है। द्वादश भाव पे दृष्टि खर्चा बनाती है, जरा सा पैसा आएगा लेकिन कब चले जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। हाथ को रोक के रखना, वरना सेविंग्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। 12वां घर समस्याओं का भी होता है, लेकिन शनि की दृष्टि जब 12वें घर पे होती है समस्याओं को कम करती है कुछ हो। शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है, स्वराशि के शुक्र हैं। शुक्र को आध्यात्मिकता का ग्रह माना जाता है। जब 8वें घर में स्वराशि के शुक्र होता है तो कहीं ना कहीं ध्यान, भजन, पूजन, इन सब चीजों में आपका मन लगने लगता है। पूजा पाठ में विशेष आप अग्रसर होते हैं। और छोटी छोटी जो साधनाएं जैसी होती है कि मंत्र साधना कि 7 दिन तक ये मंत्र कर लिया, 5 दिन वो कर लिया, सोमवार के व्रत चालू कर दे, ये सब चीजें होने का योग बनता है अभी। तो शुक्र भी फिलहाल आपके लिए ओवरऑल ठीक है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, सूर्य और शुक्र 3 ग्रह विद्यमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन हालांकि महीने के अंत में होगा। 26 जुलाई को सूर्य शुक्र देवता यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो सूर्य गुरु का योग बना हुआ है, गुरुवादित्य योग, ये 16 जुलाई तक योग बनेगा। ये योग बहुत अच्छा है। लाभेश का अपने से लाभ पे जाना और अपने से लाभ में भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ रहना, ये बिगड़े से बिगड़े काम से प्रॉफिट जनरेट कर देता है। कोई फैक्ट्री है, कोई काम है आपका, अगर वो डाउनफॉल में चल रहा था, पहले कुछ रुकावटें आ रही तो उससे आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा अभी। भाग्य भवन में स्थित बृहस्पति के फलस्वरूप कहीं ना कहीं ये बृहस्पति व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, पूजा पाठ से जोड़ते हैं, मंदिरों के दर्शन, तीर्थ स्थानों के दर्शन, परिक्रमा, ये सब काम चालू हो जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बरसाना के दर्शन, ये सब चीजें इस बृहस्पति के आने पर चालू हो जाता है। जितना आप अपने आप को धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व रखोगे, बृहस्पति उतने प्रबल होंगे। जब बृहस्पति प्रबल होंगे तो बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके शरीर पे, धन लाभ पे, संतान पे, मेहनत पे, पराक्रम पे, सब भाग्य पे, सब पे प्रभाव आ रहा है। ये सब चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। 1 साल तक बृहस्पति यहाँ विराजमान रहेंगे तो संभव है अगर आपके लिए, या तो आप हर महीने कहीं तीर्थ स्थान के दर्शन चालू कर दो। जो भी आपके घर के नजदीक 50-100 किलोमीटर में कोई बढ़िया स्थान हो वहां जाना चालू कर दो। महीने की महीने कम से कम एक बार। और गाय को 1 रोटी डेली दिया करो, बृहस्पति के शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस महीने की अगर बात करें तो देखिए, महीने के शुरुआत में 16 जुलाई तक सूर्य नवम भाव में विद्यमान रहेंगे। नवम भाव में सूर्य पिता का भाग्यवर्धन करता है। आपके पिताजी को आपके भाग्य से लाभ मिलेगा। नवम भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा उसको मिलती है, मान सम्मान उसको मिलता है, नौकरी में वर्चस्व बढ़ता है उसका। और यहाँ पे स्थित सूर्य नेत्र संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति दिलवाने वाला होता है, शत्रुओं पे विजय दिलवाने वाला होता है, लाभ बढ़ाने वाला होता है, इनकम बढ़ जाती है। तो ये 16 जुलाई तक का जो समय है आपका, ये ठीक है। 16 जुलाई के बाद जब 10वें घर में सूर्य और बुध का योग बनेगा, बुधादित्य योग का निर्माण होगा, सूर्य नौकरी में फायदेमंद होंगे। सरकारी सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इन बिटवीन कोई रिजल्ट आता है या कोई कॉम्पिटिशन आप देते हैं, उसका फल अच्छा मिलने का योग है, अच्छा समय आपका जाएगा। तो महीने के लास्ट के जो 15 दिन है वो भी ठीक है।
ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के पूरा 31 जुलाई तक का जो महीना है आपका वो ठीक है। 16 जुलाई तक धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। 16 के बाद थोड़ा काम पे फोकस आ जाएगा और आपका जो भी वर्क प्लेस है जहाँ काम करते हो वहाँ रिजल्ट भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। 11वें घर में केतु और मंगल का योग है। ये केतु मंगल का योग पैसे में थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न करता है। जो पैसा आपको पहले आ रहा था, जो सोर्स ऑफ इनकम आपका चल रहा था, मान लीजिए आप मल्टीपल जगह से काम आपके पास आता है, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वहाँ अचानक से कोई चीज़ रुक सकती है, पैसा आना रुक सकता है, कुछ पैसे का फ्लो रुक सकता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखना। केतु मंगल के प्रभाव से पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं और स्पेशली वो फीमेल्स जो इस समय प्रेग्नेंट हैं उनको संतान के संबंध में सावधानी बरतनी है। मिसकैरेज होने का, पेट दर्द होने का, पेट में दूसरी प्रॉब्लम्स होने का ये डर है। यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो आपके लिए हमारी सलाह है कि आप केतु और मंगल इन 2 ग्रहों की विधिवत या तो शांति करवा लीजिए, या केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः, मंगल का है ओम अमंगारकाय नमः। इन मंत्रों की एक-एक माला का आप जप कर लो। ये राशिफल ओवरऑल वैसे सभी ग्रहों पे बेस्ड होता है, पर्टिकुलर तो आपके जब जन्मपत्री के ग्रह देखे जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी अभी आपको बृहस्पति का, राहु का, सूर्य का, मंगल का, ऐसे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल आपका पूरा महीना ठीक है। इस महीने में 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 इन तारीखों में थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रख लेना। ये तारीखें आपके लिए कुछ खास हैं, ठीक है। इन तारीखों में कोई शुभ कार्य नहीं करना विशेष तौर पे, क्योंकि इस समय चौथे, 8वें, 12वें स्थान पे चंद्रमा रहेगा। संभल के निकाल लेना। ओवरऑल आपका ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।